Good morning, students. So, students, we have read or discussed about tongue and teeth yesterday. Today, we will read or discuss about what are the following ways to take care of your teeth and what is the correct method of brushing our teeth. कल हमने टीथ और टंग के बारे में पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हम अपनी दांतों की केयर कर पाते हैं और करेक्ट मेथड क्या होती है ब्रश करने की. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. केयर ऑफ टीथ. बिट्स ऑफ फूड स्टक टू द टीथ कॉज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज कैविटी एंड लेटर पेन. क्या होता है, जो बिट्स होते हैं फूड के, जो टुकड़े होते हैं, वो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो फूड है उसके कुछ टुकड़े दांतों में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं दांतों के बीच में या दांतों में. तो उससे क्या होता है, वो फंसे रहते हैं, नहीं निकल पाते. तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे टीथ में, जिससे क्या होता है हमारे दांतों में कैविटी लग जाती है. कैविटी मैंने बताया था एक होल होता है. किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट में एक अगर कोई होल हो जाए या कोई एम्प्टी स्पेस, कोई खाली जगह बन जाए तो उसे कैविटी बोलते हैं. तो क्या होता है, कैविटी हो जाती है और फिर बाद में क्या होता है, हमें पेन होता है. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ वेल टू कीप दैम हेल्थी. हमें दांतों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और उन्हें कैसा रखना चाहिए, हेल्दी, उन्हें स्वस्थ रखना चाहिए. वी शुड ब्रश इन द मॉर्निंग एज वेल एज नाइट बिफोर स्लीपिंग. हमें सुबह ब्रश करना चाहिए और रात को भी ब्रश करना चाहिए सोने से पहले. We should eat fruits like apple, guava, etc. and vegetables like radish, carrot, etc. हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए जैसे कि एप्पल, गुआवा. ये हमारे दांतों को हेल्दी रखते हैं. और वेजिटेबल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, रेडिश, मूली, रेडिश मतलब मूली, कैरेट मतलब गाजर, ये सारी. वी शुड अवॉइड स्वीट्स एंड चॉकलेट. हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, किससे परहेज़ करना चाहिए, हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, मिठाई और चॉकलेट से, क्योंकि ये हमारे दांतों में कैविटी कर सकती हैं और हमारे दांतों में टूथ डिके हो सकता है. इससे हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमें स्वीट्स और चॉकलेट कम से कम खानी चाहिए. वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली. हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाना चाहिए हमारे दांतों के चेकअप कराने के लिए कि हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है. डेंटिस्ट कौन होता है, जो हमारे दांतों को चेक करता है. Rinse your mouth with water after every meal to remove food particles stuck between your teeth. हमें अपने मुंह को पानी से धो लेना चाहिए, गार्गलिंग करनी चाहिए, कुल्ला करना चाहिए जब भी हम खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद, ताकि हमारे मुंह में कोई भी खाने का पार्टिकल, कोई भी छोटा टुकड़ा फंस नहीं जाए दांतों के बीच में. इसलिए हमें दांतों को साफ़ रखने के लिए हम कुछ भी खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद हमें कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि जो भी हमारे दांतों में स्टक हो गया है कोई भी बाइट फूड की, तो ईज़िली पानी से निकल जाएगी, ईज़िली रिंस हो जाएगी. ओके, तो हम कुछ पिक्चर देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, रिमेंबर रखनी चाहिए क्या क्या बातें, जिससे हमारे दांतों की अच्छे से केयर हो पाए. हमें दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए, हमें अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए, डेली रेगुलर ब्रश करना चाहिए. हमने देखा 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे, प्रीमोलर्स, इंसीजर्स, मोलर्स एंड कैनाइन. हमें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए. दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, चॉकलेट हमारे दांतों को ख़राब कर देते हैं, जैसे कि ये चॉकलेट दांत को ख़राब कर रही है. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, फूड्स फॉर हेल्दी टीथ. कौन कौन से हैं, एग, चीज़, एप्पल, सिट्रस, खट्टा मतलब सिट्रस मीन्स खट्टे जो
फ्रूट्स होते हैं वो, और मिल्क पीना चाहिए, जिससे हमारा दांत हैप्पी रहता है। हमें डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए रेगुलरली। हमें माउथ को साफ पानी से धो लेना चाहिए। rinse द माउथ आफ्टर ईटिंग, कुछ भी खाने के बाद। ओके, तो होप सभी को समझ में आया होगा। ना करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग टीथ, कौन कौन से करेक्ट मेथड होता है जिसके हमारे दांतों को क्लीन करने के लिए, ब्रश करने के लिए कौन सा करेक्ट मेथड होता है? वी शुड ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे टू कीप दैम हेल्दी एंड क्लीन। हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए एटलीस्ट दिन में 2 बार, ताकि हमारे दांत साफ रहें। अनक्लीन टीथ डेवलप्स बैक्टीरिया विच कैन लीड टू कंप्लीट टूथ डिके। अगर हमारे दांत अनक्लीन होंगे, मतलब साफ़ नहीं होंगे, तो क्या होगा, उससे बैक्टीरिया जो है वो डेवलप होने लगेंगे, विकसित होने लगेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे दांतों में टूथ डिके हो जाएगा। करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ इज शोन बिलो। आपको करेक्ट मेथड दी हुई है ब्रश करने की नीचे, तो सभी उसको देखेंगे। फर्स्ट ब्रश अप एंड डाउन एंड फ्रंट योर माउथ। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए ऊपर नीचे, फ्रंट ऑफ योर माउथ। जो आपके आगे के दांत हैं उन्हें हमें सबसे पहले ब्रश करना चाहिए, अप एंड डाउन करके ब्रश को। देन सेकेंड, ब्रश अप एंड डाउन द बैक टीथ। तो जो हमारे बैक पीछे वाले जो दांत हैं उन्हें ब्रश करना चाहिए ऊपर नीचे कर सेकेंडली अप एंड डाउन करके उन्हें ब्रश करना चाहिए, जो हमारे बैक टीथ हैं। थर्ड, ब्रश इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स घुमा कर अंदर की तरफ, जैसे ऐसे ब्रश करना चाहिए, ऐसे, जैसे कि सर्कुलर मोशन में जिस तरह आपको पिक्चर में दिख रहा है उस तरह हमें ब्रश करना चाहिए। फाइनली द ब्रश द बैक ऑफ द टीथ। फिर हमें क्या करना है, दांतों के जो पीछे है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, उसे ब्रश करना चाहिए। हमने सर्कुलर में किया अप एंड डाउन, देन जो हमारे दांत है उनके पीछे की तरफ हमें ब्रश करना चाहिए, जैसे कि 4th पिक्चर में दिख रहा है। तो मुझे पता है सभी को पता होगा कि ब्रश कैसे करते हैं। तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। होप सभी को मेथड समझ में आई होगी, करेक्ट मेथड क्या होती है ब्रश करने की टीथ की, और हमें टीथ की केयर कैसे करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो रिमेंबर रखने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हम अभी उसे पढ़ेंगे। टंग हेल्प अस टू टेस्ट द थिंग। तो फर्स्ट वन इज़, जो हमारी टंग है वो क्या करती है, हमें जो चीज़ें हैं उसका स्वाद लेने में मदद करती हैं। टंग हैज़ डिफरेंट एरियाज ऑफ टेस्ट। जो हमारी टंग है उसमें क्या होता है, अलग अलग एरिया होते हैं टेस्ट करने के। मैंने बताया था ना, टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं हमारी, अलग अलग टेस्ट स्वाद की कलियाँ होती हैं जिसकी मदद से हम स्वाद ले पाते हैं। बिटर, सॉल्टी, स्वीट, सॉर, इस तरीके का हम टेस्ट ले पाते हैं। अवर टीथ एंड टंग आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फेस। जो हमारे टीथ और टंग है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फेस के, क्योंकि इनकी मदद से हम खा पाते हैं किसी भी चीज़ को, राइट। टीथ हेल्प अस टू बाइट, कट एंड च्यू फूड। जो हमारे टीथ हैं वो किस चीज़ में मदद करते हैं, हमें चबाने में खाने को, हमें बाइट करने में, तोड़ने में, और हमें कट करने में किसी भी फूड को मदद करता है जो हमारे टीथ होते हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज द 2 सेट्स ऑफ टीथ आर टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। जो 2 सेट्स होते हैं टीथ के, हमारे दांतों के 2 सेट्स होते हैं। पहला होता है टेम्परेरी टीथ, जिनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। और परमानेंट टीथ होते हैं जो काफ़ी टिकाऊ होते हैं, मजबूत दांत जिन्हें कहते हैं, वो होता है परमानेंट टीथ, जो हमारे टेम्परेरी टीथ से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। मीन्स हमारे जो मिल्क टीथ हैं वो गिर जाते हैं, फिर हमारे कौन से टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ।
इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हमारे 4 तरीके के टीथ होते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट वन जो फ्रंट टीथ होते हैं हमारे 8 अपर जॉ में और लोअर जॉ में 4 होते हैं, तो उनको हम इंसीजर्स बोलते हैं। दैन बिहाइंड में कौन से होते हैं इंसीजर्स के? कैनाइन होते हैं जो साइड टीथ रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं बहुत। दैन प्रीमोलर्स आते हैं जो कि कैनाइन के बिहाइंड में रहते हैं, कैनाइन के पीछे रहते हैं। दैन मोलर्स, मोलर्स बताया था मैंने, टोटल 12 मोलर्स टीथ होते हैं। सबसे लास्ट में जो लेफ्ट एंड राइट और अपर एंड लोअर जॉ में लेफ्ट एंड राइट साइड जो टीथ होते हैं वो होते हैं मोलर्स टीथ, लास्ट एकदम लास्ट में जो होते हैं। तो इस तरीके से हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। टूथएक बिगिंस व्हेन द हार्ड एनिमल इज ब्रोकन डाउन। हमारे दांतों में दर्द कब होता है? टूथएक मीन्स हमारे दांतों में दर्द होने लगता है ना, तो वो कब होता है? जब हमारा हार्ड एनेमल, एनेमल मैंने बताया था जो वाइट कवरिंग लेयर होती है ना, जिससे हमारे दांत वाइट दिखते हैं, तो वो जब वो टूट जाता है, उसमें कैविटी लग जाती है या डिके हो जाता है, टूट डिके, तो क्या होता है जो हमारे टीथ हैं उसमें दर्द चालू होने लगता है, उसमें पेन होने लगता है, तो उसे टूथएक बोलेंगे। तो टूथएक कब चालू होने लगता है? जब हार्ड एनिमल टूट जाता है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ। हमें अपने दांतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से केयर करनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को सब अच्छे से समझेंगे और किससे फिल करेंगे बुक एक्सरसाइज को? पेंसिल्स की मदद से हम बुक एक्सरसाइज को फिल करेंगे। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। हमें फिल करना है ब्लैंक्स को हमें जो गिवन वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से। तो फर्स्ट वन इज टंग ऑल्सो हेल्प पर्सन डैश द फूड वी ईट। टंग हमारी मदद, जो हमारी जीभ है वो किस चीज़ में मदद करती है? ताकि हम फूड को अच्छे से क्या कर पाएँ? खा पाएँ और निगल पाएँ, निगलने में। टंग ऑल्सो हेल्प अस इन स्वॉलिंग द फूड वी ईट। जो भी हम खाते हैं उसको निगलने में मदद करती है जो हमारी टंग है। टंग हैज़ डैश बर्ड्स। तो हमारी टंग में क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके के। टेम्परेरी टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड डैश टीथ। टेम्परेरी टीथ को और क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत जो कि जल्दी गिर जाते हैं। परमानेंट टीथ आर डैश इन नंबर्स। जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो हमारे मजबूत दांत होते हैं, वो कितने होते हैं? 28 होते हैं। 32 नहीं बोल सकते हम, क्योंकि 32 जब होंगे हमारे दांत, जब हमारे जो 4 विजडम टूथ हैं जब वो हमारे आ जाएंगे माउथ में या जॉ में, तो तब हमारे टोटल 32 टीथ होंगे। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब हमारे टोटल 32 टीथ होते हैं। वैसे जो आप एडल्ट नहीं होते हो तो आपके टोटल कितने टीथ होते हैं? 28 टीथ होते हैं। A tooth has 3 parts: crown, neck and root. जो हमारा टीथ है, टूथ है, जो हमारा दांत है, उसके कितने पार्ट होते हैं? उसके 3 पार्ट्स होते हैं। रूट होता है, देन दूसरा कौन सा? फर्स्ट होता है हमारा क्राउन, देन नेक, देन रूट। क्राउन पोर्शन सबको विजिबल होता है। नेक पोर्शन कौन सा होता है? जहाँ से जो हमारा टूथ है उसके अंदर जो मिडिल पोर्शन रहता है, जो हमारा गम वाला पोर्शन रहता है, जो हमारे मसूड़ों वाला पोर्शन रहता है, उसको हम नेक पोर्शन बोलेंगे। एंड उसके नीचे कौन सा पोर्शन होता है जो विजिबल नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट पार्ट कहते हैं। होप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे समझ में आए होंगे। So now true and false. Tongue has only 2 taste buds. जो हमारी टंग है उसमें कितनी टेस्ट बर्ड्स होती हैं? 2 होती हैं सिर्फ? नहीं, हमारी टंग में 4 टेस्ट बर्ड्स होती हैं: स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सॉर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि हमें इसमें 2 पूछा है। द फ्रंट 4 टीथ आर कॉल्ड मोलर्स। क्या फ्रंट टीथ को मोलर्स कहते हैं? नो, इंसीजर्स कहते हैं।
तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? फॉल्स. सेकेंड वन इज फॉल्स. थर्ड इज न्यूबॉर्न बेबी डू नॉट हैव टीथ. क्या छोटे बच्चों के टीथ नहीं होते? करेक्ट, छोटे बच्चों के टीथ नहीं होते हैं. तो हमारा थर्ड आंसर क्या होगा? ट्रू. एडल्ट हैव अ सेट ऑफ 38 टीथ इन द माउथ. क्या किसी एडल्ट के 38 टीथ होते हैं माउथ में? नो, 32 टीथ का सेट होता है उनके माउथ में. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. फोर्थ वन इज फॉल्स. अंडरनीथ द एनिमल इज डेंटाइन. एनिमल के अंदर क्या होता है? एनिमल के नीचे क्या होता है? डेंटाइन होता है. जो हमारा एनिमल जो ऊपर की लेयर होती है उसके अंदर कौन सी लेयर होती है? डेंटाइन लेयर होती है. तो हमारा आंसर क्या होगा फिफ्थ का? ट्रू. तो फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन इज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स एंड फिफ्थ वन इज ट्रू. होप सभी को समझ में आ गया होगा. ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आप सभी से पेंसिल से फिल कर लीजिए. So now turn the page, open page number 18 of your book. Okay, so now page number 18. अब हम क्या करेंगे? फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं. लेबल द टाइप्स ऑफ टीथ शो. हमें लेबलिंग करनी है. आपको जिस टीथ की लेबलिंग करने को बोला है उस टीथ के बारे में हमें लेबल करना है. तो फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, INCISORS, इंसीजर्स. सेकेंड इज कैनाइन्स. कैनाइन्स टूथ मैंने बताया थे कौन से होते हैं. दीज आर द कैनाइन्स 1 2 3 and 4. And incisors are 1 2 3 4 2 3 4. Now the molars. Next one is premolars. Premolars are these 1 2 3 4 5 6 7 8 and molars. जो पीछे के दांत होते हैं हमारे लास्ट में उनको क्या बोलते हैं? हम मोलर्स बोलते हैं. टोटल मोलर्स कितने होते हैं? 12. प्री मोलर्स होते हैं हमारे 8. इंसीजर्स कितने होते हैं हमारे? 4. एंड कैनाइन्स आर ऑल्सो इंसीजर्स हमारे 8 होते हैं एंड कैनाइन आर 4. कैनाइन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं. सो सभी को समझ में आ गया होगा लेबल कैसे करना है. डायग्राम, टीथ को लेबलिंग कैसे करनी है. सो लाइव स्किल क्या है आज की हमारी? लाइव स्किल को पढ़ लेते हैं. टर्न ऑफ द टैप्स वाइल ब्रशिंग योर टीथ. हमें नलों को बंद रखना चाहिए जब हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं. क्या होता है? हम ब्रश ही कर रहे हैं, हमने गार्गलिंग स्टार्ट नहीं की है तो हमारा जो वाटर है टैप से वेस्ट हो जाएगा. इसलिए हमें टर्न ऑफ कर देना चाहिए टैप्स को जब हम ब्रश करते हैं. तो द टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. जो हमारी बॉडी है उसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? टीथ होते हैं, जिसकी मदद से हम कुछ भी इजीली खा सकते हैं. कोई भी हार्ड चीज़ है वो हम इजीली तोड़ सकते हैं और उसे च्यू कर सकते हैं, उसे चबा कर खा सकते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ टीथ, क्योंकि वो हार्ड होते हैं. तो हम नेक्स्ट वीक में हमारी जब क्लास लगेगी थर्सडे को, तब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर इसे कंप्लीट करेंगे चैप्टर. थैंक यू.